जो जयंती निकाल लेते थे ना, वो ज़्यादा भीड़ भाड़ की चक्कर में तो ये 19 अप्रैल का प्रोग्राम सोचा था। हापुड़ में ज़्यादा भीड़ रहती है, मैं नहीं चाहता कि भाई ग्रामवासी के बड़े बूढ़े बुजुर्ग माता बहन इनको परेशानी हो जाए, तो ये 19 का प्रोग्राम कराओ। कुछ सामान्य साथियों को बुलाना था। हमें बिल्कुल भी पता नहीं थी भगवान परशुराम जी की जयंती है। हम सभी महापुरुषों का, सभी का, भगवानों का एक मान सम्मान करते हैं। हम किसी पर कभी भी एक भी आज तक कोई किसी भगवान पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी से बात कहा, इन्होंने इतनी बड़ी ये षड्यंत्र कहूँ क्या कहूँ, ये ऐसा इन्होंने काम किया। बाबा साहब का जो जयंती मनाई जाती है वो ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, और तुम्हें पता देश विदेश में मनाई जाती है, तो दिमाग में वही ज़्यादा चल रहा था, इतना वो ध्यान नहीं दे पाई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ध्यान में ये बात थी ही नहीं कि परशुराम जयंती, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि हथियारों के साथ फोटो दिखते हैं या हथियारों से आपके बहुत संबंध हैं, इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है? ना मैं आज तक जेल गया हूँ, ना चोरी चारी के कोई ऐसे उल्टे पुल्टे कोई कैसे, तो मामूली सामूली जलने पलने वाले करवा दें काम। मैं तो ऐसा है कि मैं एक बताऊं कि गांव में अगर घर पे भी कुछ चुकर कराए तो पूरे गांव में फैल जावे। क्या लगता है आपको कि अगर आपने उन्हें अवगत कराया था तो फिर भी क्या कारण रहा कि अचानक ही ये सारा प्रकरण हो? पिछली बार एक हमारे ग्राम के जिन्होंने ये मामला करा, वो चुनाव लड़े हैं, तो उनके साथ हम समर्थन में तो वो हार गए। तो उनके परिवार के लोग उनसे ही कह रहे हैं कि सैंकी को चुनाव लड़ेंगे, तू मत लड़ियो। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये भी पंगा हो सकता है। तो मैंने तो खुद बोल दिया इस पर जांच करो, अगर हम गलत आरोपी हैं, हमने आरोप किया है, लोगों को डरा धमका कुछ भी, या किसी को जान से मारने की कोई भी ऐसी धमकी दी है, तो भाई हम पर कानूनी कार्रवाई करो, हमें जेल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, गोली मारो गोली मारो। समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा भैया, जीवन में भाई अगर कुछ करना पहले तो खूब पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो भाई, अपने पैसे से मजबूत हो। कि भाई पैसे की अहमियत आजकल ज़्यादा हो रही है। जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं समाज में एक्टिव भी नहीं रहते, और भगवान परशुराम जयंती को भी लेकर ये बोल रहे थे कि भाई जयंती है, झगड़ा हो सकता है, ये वो। अगर ये इतने ही वो है ना, ये कभी आज तक भगवान परशुराम जी की जयंती में भी आज तक ये गए नहीं है। झूठे बूटे आरोप लगाते हैं, बिना जांच करे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा दुखी से बात का है, बस मन तो अब करता ही ना कि मन तो ऐसा करा कि भाई मर जाओ। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के गांव सबली में। इस गांव में एक कंटेंट क्रिएटर रहते हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। नाम है शैंकी जाटव। शैंकी 19 अप्रैल को गांव में एक रैली का आयोजन इन्होंने किया। बाबा साहब की वो रैली थी, और उस रैली की वजह से गांव में चर्चा बहुत तेज हो गई। यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसकी वजह से गांव में शैंकी को लेकर बहुत सी बातें उठने लगी हैं। यहाँ बात हो रही है शैंकी के कुछ हथियारों के साथ फोटोज की। यहाँ बात हो रही है कि शैंकी का क्या कारण था 19 अप्रैल को ही बाबा साहब की वो रैली करवाने का। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज हम यहाँ शैंकी से ही समझने वाले हैं। शैंकी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। स्वागत, आप धन्यवाद भैया आपका, आप यहाँ पर आए। मेरा तो मन है ही ना ये न्यूज व्यूज चलवाने का, क्योंकि मामला और ज़्यादा गरम दरम हो, समाज में गलत हो ही जा रहा मैसेज, मगर इन लोगों को देख रहा नहीं है। अब बताओ, जो जयंती निकाल लेते थे ना, वो ज़्यादा भीड़ भाड़ की चक्कर में तो ये 19 अप्रैल का प्रोग्राम सोचा था, और ये परमिशन ये एकदम 2-4 दिन के लिए नहीं, ये तो लगभग 20-25 दिन पहले परमिशन गई हुई थी। तो उसके लिए फिर इन्होंने हमारी परमिशन, ग्रामवासी के समाजवादी पार्टी के 2-4 नेता हैं और इनके साथ वाले हैं उठने बैठने वाले, उन्होंने बोला कि हाँ उस दिन तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये रैली थी आपने 19 अप्रैल से करीब 20-25 दिन पहले इसके लिए बता दिया था। अप्रैल चला ना, मई में लगभग 27 मई में वो एप्लीकेशन चाचा ने दे दी गई। 27 मार्च को आपने दे दी थी। अच्छा, 27 मार्च को आपने अगर ये रैली के लिए परमिशन दे दी थी, तो इसका अर्थ ये है कि 14 अप्रैल से पहले ये मामला सबको पता था कि रैली होने वाली है। हाँ जी, इसमें रैली होने वाली थी। देखो ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से बाबा साहब की स्टैचू पर हापुड़ में ज़्यादा भीड़ रहती है। मैं नहीं चाहता कि भाई ग्रामवासी के बड़े बूढ़े बुजुर्ग माता बहन इनको परेशानी हो जाए, तो ये 19 का प्रोग्राम कराओ। कुछ सामान्य साथियों को बुलाना था, कुछ हमारे डीजे वगैरह की भी समस्या थी, तो इसी वजह से प्रोग्राम ये करा। तो
हमें बिल्कुल भी पता नहीं थी भगवान परशुराम जी की जयंती है। और अगर भगवान परशुराम जी की जयंती भी होती तो हम इसे आगे आगे पीछे कर भी लेते। दूसरी बात, हमारी जयंती का जो समय था 10 बजे से 1 बजे तक का समापन हो जाता, और भगवान परशुराम की जो जयंती है रेलवे रोड से निकलती है लगभग 4-5 बजे। और देखो, पहली बात तो हम सभी महापुरुषों का, सभी का, भगवानों का एक मान सम्मान करते हैं। हम किसी पर कभी भी, एक भी आज तक कोई किसी भगवान पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। ना हम किसी महापुरुष को देख के भाई ऊपर नीचे कर दे। भाई देखो, हम सबका मान सम्मान करते हैं। ये तो हमारे समाज के लोगों ने नए नए वो बना के, दो चार कुछ लोगों ने, कि भगवान परशुराम की जयंती है और क्या नाम है, इसमें इन्होंने क्या बोला कि इस जो माहौल खराब हो सकता है, ये वो। तो इन्होंने ये तो नई नई बात बनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और दूसरी बात ये, मैं तो बहुत ज़्यादा दुख इस बात का हुआ, इन्होंने इतनी बड़ी ये षड्यंत्र कहूँ क्या कहूँ, ये ऐसा इन्होंने काम किया। अगर चलो 19 तारीख की भगवान परशुराम जी की जयंती थी, मैं मान लेता हूँ, तो मेरे घर पे भी तो बैठ के बात कर सकते थे, गाँव के लोगों से बैठ के बात कर सकते थे। शिकायत पत्र देने की क्या जरूरत थी? झूठे झूठे लेकिन जैसे आप इस गांव में बचपन से रह रहे हैं, तो आपको इसका अंदाजा तो होगा कि 19 अप्रैल को परशुराम जयंती है, क्योंकि ये इस साल तो शायद सिर्फ नहीं बन रही होगी, तो समय समय पर इसका भी प्रचार कहीं ना कहीं हुआ होगा। तो आपको 19 अप्रैल को ही पता चला था कि ये देखो, ऐसा परशुराम होता, बाबा साहब का जो जयंती बनाई जाती है वो ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, और तुम्हें पता देश विदेश में मनाई जाती है। तो दिमाग में वही ज़्यादा चल रहा था, इतना वो ध्यान नहीं दे पाए। अगर हमें ऐसी पता भी होती तो हम इस प्रोग्राम को आगे पीछे कर भी लेते, मगर हमारा इससे कोई लेना देना नहीं कि हम कोई ऊत पतंग मचावे या बदतमीजी करे, क्योंकि इससे पिछली बार ही बनाई थी, पुलिस प्रशासन भी आया था। तो मैं खुद माइक था मेरे पे, मैंने लोगों से बोलता रहा हर 5 मिनट में कि भाई पुलिस प्रशासन है, भाई थोड़ा साइड होकर चलो, आने जाने वाले कोई समस्या परेशानी ना हो। मैं खुद इन चीज़ों को खुद लेकर चलता हूँ कि माहौल ख़राब ना हो। इसमें क्या समाज की बदनामी है, और फिर कहेंगे वैसे बाबा साहब के अनुयायी ये माहौल ख़राब खुद कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को तो मैं खुद भी लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ध्यान में ये बात थी ही नहीं कि परशुराम जयंती, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कुछ जैसे हम गाने बनाते हैं, हम वीडियो क्रिएटर है, सॉन्ग बनाते हैं। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि उस दिन का अगर हम ध्यान से देखें, इनका कहना ये है शैंकी जी का, कि 19 अप्रैल को शैंकी जी को इस बात से इन्हें ये पता ही नहीं था कि आज 19 अप्रैल को परशुराम जयंती है। उस वजह से टाइमिंग को लेकर इनके इश्यूज वहाँ पे शुरू हुए। अच्छा शैंकी जी, एक बात आपके बारे में अब धीरे धीरे लोग ये भी गांव के क्षेत्र में कर रहे हैं कि आपके हथियारों के साथ फोटो दिखते हैं, या हथियारों से आपके बहुत संबंध हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना? देखो, इसमें क्या है, देखो ना तो मेरे पे ऐसी कोई इतनी बड़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ आज तक। एक झूठा हुआ था, उसमें मैंने सबूत दे दिए, उसमें मैं बच गया, एविडेंस में और कहीं था। और दूसरी बात, ना मैं आज तक जेल गया हूँ, ना चोरी चारी के कोई ऐसे उल्टे पुल्टे कोई केस है। ये तो मामूली सामूली जलने पलने वाले करवा दे काम को। और जो ये हथियार पथियार कुछ नहीं है, नकली एक लाइटर है, एक तलवार थी जो बेडमी थी, जिसमें धार भी नहीं होती। क्योंकि जैसे हम सोंग पोंग बनाते हैं ना, और भाई भी हैं टीम के, और भाई बनाते हैं, तो उनसे ले लेते हैं। तो इसी वजह से ये क्या है कि इसे रोकने के लिए हमारी सोशल मीडिया से कुछ उल्टी पुल्टी वीडियो बना के उनके बारे में उल्टा पुल्टा लिख देना, इस तरीके से माहौल ख़राब ये खुद करते हैं। भाई हम ऐसा काम करेंगे तो हमें कौन मान सम्मान देगा? 2 अकाउंट है, लगभग 2 अकाउंट पे 3 लाख फॉलोवर्स है। क्या भाई पब्लिक इतनी पागल थोड़ी कि हमें फॉलो करेगी पागलों को? शैंकी जी, अगर हम यहाँ पे भी ध्यान से देखें, यहाँ पे जगह जगह गांव में आपके बैनर भी लगे हुए हैं। और अगर इन बैनर्स की हम बात करें तो यहाँ पे 14 अप्रैल 2026 के दिन की आपने शुभकामनाएं दी हैं, मंगल कामनाएं लोगों को दी हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता अगर 19 अप्रैल का भी अगर ऐसा ही कुछ प्रचार आपने भी पहले किया होता तो गांव के जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो अवगत हो सकते थे, उन्हें पता चल सकता था कि 19 अप्रैल को हमारे गांव का शैंकी भी अपनी रैली प्लान कर रहा है, इस दिन को प्लान कर रहा है। देखो, गांव में तो ऐसा है कि मैं एक बताऊं कि गांव में अगर घर पे भी कुछ चुकर चुकर कराए तो पूरे गांव में फैल जावे। तो गांव में तो सब समाज ही है अपने, और सगले समाज के लोगों से जब सहयोग लिया गया है तो वैसी थोड़ी, इन्हें पता तो है जब भी तो लिया गया है। इनसे कह दी कि इतनी तारीख को हमारी जयंती निकलेगी, बच्चे बच्चे भी यहाँ खड़े हो गए, आपने अवगत कराया था लोगों को? हाँ, समाज के लोगों को पर्ची रसीद सच्ची सब है, और समाज के छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं सुबह सुबह कि भाई जयंती निकले। कुछ व्यक्ति तो उसी दिन सामान देते, तो पता पड़े कि मामले कैंसिल हो गया।
तो आपका कहना ये है कि इस पूरे कार्यक्रम के बारे में समाज को अवगत कराया गया था। हाँ ना, पता जी, पता तो पता। क्या लगता है आपको कि अगर आपने उन्हें अवगत कराया था तो फिर भी क्या कारण रहा कि अचानक ही ये सारा प्रकरण हो गया? देखो, ऐसा है, ग्रामवासी के लोग कुछ कह रहे कि सैंक की तुम्हारा परिवार चुनाव लड़ा है प्रधानी का। राजनीतिक एंगल है यहाँ हाँ, पे। तो चुनाव लड़ो, ठीक रहेगा, क्योंकि पिछली बार एक हमारे ग्राम के ही जिन्होंने ये मामला करा, वो चुनाव लड़े हैं, तो उनके साथ हम समर्थन में तो वो हार गए। तो उनके परिवार के लोग उनसे ही कह रहे हैं कि सैंकी को चुनाव लड़ेंगे, तू मत लड़ियो। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये भी पंगा हो सकता है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कारण भी रहा जो ये सब 19 है। तो मैंने तो खुद बोल दिया, निष्पक्ष जांच करो, अगर हम गलत आरोपी हैं, हमने आरोप किया है, लोगों को डरा धमका कुछ भी, या किसी को जान से मारने की कोई भी ऐसी धमकी दी है, तो भाई हम पर कानूनी कार्रवाई करो, हमें जेल भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, गोली मारो गोली मार दो। मगर देखो, मन दुखता कि साथ के साथ परिवार वालों को भी घसीटा जाता। मेरे चाचा कुछ बोल नहीं रहे हैं मुझसे भी, और बड़े गुस्से, बड़ा मन दुखी सा है उनका, समझ में नहीं आ रही क्या मामला है क्या ना, बस। तो शंकी, आपका कहना ये है कि आपने अवगत भी कराया था, पूरे गांव में सब लोग जानते थे 19 अप्रैल को ये भी होना है, ये वकील साहब का घर है, इन्हें भी पता उसके है, सबको बाद पता। भी ये सारा जो घटना हुई ये सब फिर भी हुआ। हाँ। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, शंकी ने बताया कि जो हथियारों के आरोप इन पर लगते हैं या जो चर्चा होती है, इन्होंने अपना पक्ष वहाँ पे रखा। साथ में इन्होंने बताया कि इस सब प्रकरण से इनका जीवन है उस पर कितना असर पड़ रहा है। इनके परिवार के लोग इनसे बात भी कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं, इनसे नाराज हैं। शंकी, आपने जैसा बताया कि आपके बहुत फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, आप रील्स बनाते हैं, मेरी अपनी आवाज़ से कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो बनाते हैं। तो युवा वर्ग आपको देखता है। बहुत सपोर्ट करता, हद से ज़्यादा सपोर्ट करता। अगर मैं भी बारकोड डालूँ तो जितना मुझे समाज के लोग चंदा देंगे, सहयोग देंगे, उससे 10 गुना दे देंगे, मगर मैं क्या करूँगा। देखिए, जब आपको इतने फॉलोअर्स मिल रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है सर। आपको ये भी समझना चाहिए कि ये आप अब युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। अगर कोई आपको अपनी प्रेरणा मान रहा है तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, जितना संघर्ष किया, झूठे पूठे आरोप भी लगे हैं, आज तक का मैं कहना चाहूँगा कि मेरे खिलाफ कहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हुए, ना मेरी कोई ऐसी रिकॉर्डिंग, ना किसी को धमकी देते हुए आज तक की नहीं है, मगर मुकदमे दर्ज हो गए। मन तो सबसे ज़्यादा इसी वजह से दुखता। और समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, भैया जीवन में भाई अगर कुछ करना, पहले तो खूब पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो भाई, अपने पैसे से मजबूत हो, कि भाई पैसे की अहमियत आजकल ज़्यादा हो रही है, और हमारी तक कमी हो रही है भाई समाज में। भाई दूर दूर जा रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं समाज में एक्टिव भी नहीं रहते। और भगवान परशुराम जयंती को भी लेकर ये बोल रहे थे कि भाई जयंती है, झगड़ा हो सकता है, ये वो। अगर ये इतने ही वो है ना, ये कभी आज तक भगवान परशुराम जी की जयंती में भी आज तक ये गए नहीं है। इसी बात का हमें इस बात का भी दुख है कि इन्होंने बाबा साहब की जयंती रोकी गई, सबसे ज़्यादा दुख हुआ इसी बात का। देखो, जो कोई कर रहा है, कोई गलत कर रहा, सही कर रहा, देखो जीवन में यही भुगत के जाना। दुनिया देख रही है, गांव वासी देख रहे हैं। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख हुआ कि यार बाबा साहब की जो हम जयंती मनाने वाले थे उसे रोक दी, और भाई सामान, डीजे, लाइट, बिजली, खाना, भाई सब चीज़ बिल्कुल सब पैसा सैसा जमा करा दिया गया, सब रुक गया। और भाई झूठे बूठे आरोप लगाते हैं, बिना जांच करे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है। बस मन तो अब करता ही ना, कि मन तो ऐसा करा कि भाई मर जा, सच बता रहा हूँ इतना। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, शंकी जाटव ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि ये जो भी घटनाक्रम पूरा हुआ उससे उनके जीवन में फ़र्क पड़ रहा है। बहुत सी चीज़ें इन्होंने अपनी यहाँ पे रखी। एक समाज के रूप में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एकता के साथ आगे बढ़कर ही हम एक बेहतर कल अपना और अपने देश का बना सकते हैं। बाकी इस मामले की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें आरोपी पक्ष है उसके खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए, और जो पक्ष सही है उसे न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।